वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि मंदिर में भगवान का, मस्जिद में कुरान का, मजबूर इंसान का और कुछ कहते हुए विद्वान का कभी अनादर नहीं करना। दोस्तों, ईश्वर ने हमको ये ज़िंदगी दी है जीने के लिए, ईश्वर ने हमको कुछ करने के लिए इस दुनिया में भेजा है, लेकिन हम मरते वक्त सिर्फ अफसोस करते हुए मर जाते हैं। एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई इस बात पे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक इंसान को आम इंसान और एक इंसान को महान इंसान बना देती है। तो 5 चीज़ें निकल कर आई कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी में 5 ऐसे काम करता है वो इंसान आम इंसान से महान इंसान बन जाता है, और जो इंसान ये 5 काम को ठुकरा देता है, नहीं करता है, वो अपनी ज़िंदगी को अफसोसनाक ज़िंदगी बनाकर अफसोस करता हुआ इस दुनिया से चला जाता है। तो मौत सबको आनी है, आज आपकी तो कल हमारी बारी है। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, अमर है तो सिर्फ वो ईश्वर जिसने इस दुनिया को बनाया है। रिसर्च के दौरान 5 ऐसी खास बातें नज़र आई हैं कि जो कि अमूमन हर एक इंसान ने ये चीज़ को कबूल करा है कि उसे ये 5 चीज़ें ज़रूर से ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए थी, ताकि उसकी ज़िंदगी अफसोसनाक ज़िंदगी बनकर नहीं ख़त्म होती। चलिए जानते हैं एक एक करके। एक इंसान जब मरता है तो उस वक्त वो एक बात ज़रूर कहता है कि काश के मैं अपने तरीके से जी लिया होता, काश के मैं अपनी मर्ज़ी से जी लिया होता, काश के मैं वो करता जो मेरा मन करता है। दोस्तों, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले हम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे। जब हमें कुछ पहनना होता है तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि वो लोग क्या बोलेंगे। जब हमें कुछ खाना होता है, कुछ करियर डिसीजन लेने होते हैं तो हम हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं कि दूसरे क्या बोलेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। यही चक्कर में इंसान खुद की मर्ज़ी का नहीं करता, खुद की मर्ज़ी से डिसीजन नहीं लेता, खुद की मर्ज़ी से वो जी नहीं पाता और अफसोस करता हुआ इस दुनिया से चला जाता है। हमेशा जब भी आपका जो मन कर रहा है, जो दिल कर रहा है, जो सही है आपके लिए, उसका फ़ैसला आप अपनी मर्ज़ी से, आप अपने हिसाब से लीजिए। दूसरों के बारे में ना सोचें कि दूसरे इस बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि ये सोचिए कि आपका दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है। क्या आपका ईश्वर उस काम से खुश होगा? अगर हाँ तो फिर ज़रूर करिए, दूसरों के बारे में ना सोचिए। दूसरा अफसोसनाक बात है कि इंसान ये सोचता है मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, मैंने इतना हार्ड वर्क क्यों किया। दोस्तों, इंसान जब जवानी के आलम में होता है वो बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, बहुत कुछ पाना चाहता है। इस चक्कर में वो अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को वक्त नहीं देता और दिन रात काम में लगा रहता है। 10 साल 20 साल की मेहनत के बाद जब उसको वो पोजीशन, वो पैसा, वो दौलत, वो तमाम चीज़ें मिल भी जाती हैं, लेकिन अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी के अंदर वो जवानी नहीं बची, वो उसके अंदर वो खुशी नहीं बची, उसके अंदर वो उत्साह नहीं बचा। दोस्तों, याद रखिए कि आपको मेहनत तो करनी है, लेकिन इतनी नहीं करनी कि आप अपने परिवार से दूर हो जाएं, इतनी नहीं करनी कि आप अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाएं, इतनी नहीं करनी कि आप अपने दोस्तों से दूर हो जाएं। याद रखिए कि पैसा आपको खाना दे सकता है लेकिन भूख नहीं, पैसा आपको बिस्तर दे सकता है लेकिन नींद नहीं, पैसा आपको घर दे सकता है लेकिन सुकून नहीं। याद रखिए, सुकून अपनों के साथ होता है। इसलिए वर्क कीजिए, लेकिन इतना हार्ड वर्क ना कीजिए कि आपके पास दूसरों के लिए टाइम ना बचे, और जब आप दुनिया से जाओ तो ये सोचते रहो कि इतना मैंने हासिल भी कर लिया लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं है। तीसरी अफसोसनाक बात, इंसान कहता है कि काश मैंने अपने जज्बात को, मैंने अपने एहसास को, मैंने अपने इमोशन को बता दिया होता। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे इमोशन एक इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। हम बहुत कुछ दूसरों को कहना चाहते हैं, कभी हम किसी से सॉरी कहना चाहते हैं, तो कभी किसी से आई लाइक यू कहना चाहते हैं, तो कभी किसी से आई लव यू कहना चाहते हैं, लेकिन हम कह नहीं पाते क्योंकि हम शर्माते हैं। हम हमारे इमोशन को दूसरों को नहीं बता पाते क्योंकि सोचते हैं दूसरा क्या सोचेगा, और यही वजह है कि हम हमारे इमोशन को अपने अंदर ही दबाते हुए रह जाते हैं। आपको अपने फादर से बोलना है कि आपने हमारी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाया, लेकिन हम नहीं बोलते। हम हमारी बीवी से प्यार करते हैं लेकिन उसको जता नहीं पाते। हम हमारे बच्चों से प्यार करते हैं लेकिन उसको कह नहीं पाते। हम
जो एक्सप्रेशन हमें दूसरों के साथ बांटना है, जो एक्सप्रेशन दूसरों को दिखाना है, जो एक्सप्रेशन हमें दूसरों को देना है, हम देते नहीं। इसके लिए दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अफसोसनाक बात ना बन जाए कि आप जाते हुए ये सोचो कि मैंने काश सबको ये बोल दिया होता, मेरे दिल में जो अच्छाई थी दूसरों के लिए वो बोल दी होती, जो बुराई थी बोल दी होती, मुझे किसी के लिए गुस्सा आ रहा था तो मैं कह देता, मुझे किसी पर प्यार आता तो मैं कह देता। अगर ये अफसोस ना रखना हो तो दोस्तों आज ही से ये आदत डाल लिए कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो एक्सप्रेशन आप किसी के लिए भी रखते हैं, उसके बारे में स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़रूर कहें, ताकि आपके ये एक्सप्रेशन दूसरों तक पहुँचे और फिर ऐसा ना हो कि आप अपने एक्सप्रेशन दबाते हुए रह जाएं, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत कोई दूसरा ले जाए। चौथी अफसोसनाक बात, इंसान ने ये सोचा कि काश मैं अपने दोस्तों के साथ टच में रहता, उनके साथ संपर्क में रहता, उनके साथ ताल्लुकात बना कर रखता। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दोस्त नए बनते जाते हैं और पुराने दोस्त छूटते जाते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि सब दोस्त छूट जाते हैं और हम अकेले रह जाते हैं। याद रखिए दोस्त बहुत बड़े एसेट हैं हमारी ज़िंदगी में, बहुत दौलत हैं हमारी ज़िंदगी में। किसी ने क्या खूब कहा है, ज़िंदगी सवारी मुझको गले लगाकर, बैठा दिया फलक पर मुझे खाक से उठाकर, यारा तेरी दोस्ती को मैंने तो दुआ माना। दोस्तों के साथ हमेशा ज़िंदगी खुशगवार होती है, खुशियों से भरी हुई रहती है। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि दोस्तों के साथ टच में रहें, दोस्तों के साथ प्यार बांटते रहें, दोस्तों के साथ घूमें फिरें और ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहें। कोई दोस्त आपसे बहुत दूर भी है तो आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, इसकी मदद से भी आप एक दूसरे के साथ टच में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों दोस्ती को बरकरार रखें और ये दोस्ती ज़िंदगी भर के लिए कायम रखें। पांचवा और आखिरी रिग्रेट ऐसा है कि काश के मैंने अपने आप को खुश रखा होता। अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी खुशी दूसरों में है तो यह गलत है। आपकी खुशी अपने अंदर है, आपके अपने डिसीज़न में है, आपके अपनी फीलिंग के अंदर है। 4 जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये चारों पॉइंट के अंदर ही आपको ये 5वें पॉइंट का जवाब मिल जाएगा। अगर ये 4 पॉइंट आपने संभाल लिए, ये 4 बातों पर आपने अमल कर लिया, तो आपके ये 5वां पॉइंट कभी अफसोसनाक नहीं बनेगा। आपको जो मन करता है वो आप करेंगे तो आप खुश रहेंगे खुद के लिए। अगर आप किसी से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे तो आप खुश रहेंगे अपने लिए। अगर आप दोस्तों के साथ टच में रहेंगे तो आप खुश रहेंगे और अपने लिए खुश रहेंगे। अगर आप हार्ड वर्क भी करेंगे लेकिन कम करेंगे और अपनी फैमिली को टाइम देंगे, अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को टाइम देंगे तो आप खुश रहेंगे अपने लिए। इसके अलावा आप चैरिटी करें, साथ में खुश रहें, खेलें, एक्सप्लोर करें दुनिया को, घूमें फिरें, नए नए खाने एंजॉय करें जिससे कि आप खुश रह सकें, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना सकें। ये 5 ऐसी चीज़ें थी जो कि इंसान मरते वक्त अफसोस के साथ कहता है कि अफसोस मैंने ये कर लिया होता। आपकी ज़िंदगी में ये अफसोस ना रहे, इसलिए आज से ही ये अफसोसनाक बातों को ख़त्म कर दीजिए। इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, रिपीट करें और इन 5 पॉइंट को नोट डाउन कर लें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे दूसरों तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियां आ सकें।